हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। यानी हम जिसे विधवा पेंशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि पति की मृत्यु के उपरांत आवेदन करना होता है। उसमें 3000 रुपये प्रति 3 माह के हिसाब से मिलते हैं, यानी 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। तो दोस्तों चलिए हम बता दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या आपके दस्तावेज लगने वाले हैं और आवेदन प्रक्रिया कैसे है इसकी और कहाँ पे आवेदन जमा करना होता है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये दस्तावेज अपने पास रखने हैं, जिसमें आपका सबसे पहले आपको आधार कार्ड रखना है। उसके बाद आधार कार्ड से रजिस्टर्ड एक मोबाइल नंबर रखना है जो कि आधार कार्ड से लिंक हो आपका, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और बैंक पासबुक। साथ ही आपको आय प्रमाण पत्र और पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आपको रखना है। उसके बाद ही आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आप के पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आवेदन करने में परेशानी उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है SSPY। एक मिनट, ये लिख के आपको सर्च करना है इसमें। जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पर इसके आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल SSPY UP। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एक पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, ये क्रॉस करना है आपको यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ऊपर वेबसाइट इसकी दी हुई है कि यहाँ से आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे, यहाँ से निराश्रित महिला के लिए और यहाँ से विकलांग के लिए। तो चलिए हम अभी निराश्रित महिला यानी विधवा पेंशन के लिए आवेदन करके दिखाने वाले हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे फिर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ से आवेदन करने वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आवेदन करने के लिए देखिए आवेदन फॉर्म यहाँ से खुलकर आ चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन हेतु आवेदन पत्र भरें। आवेदन पत्र हम आपको भरकर दिखा दे रहे हैं। चलिए कैसे आपको ये भरना है। यहाँ से आपको एक बार मैं आपको पूरा फॉर्म गाइड कर दे रहा हूँ, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप भर के दिखाएंगे। यहाँ से आपको जनपद का नाम भरना है, जिस भी आप ज़िले के रहने वाले हैं। और यहाँ से यदि आप ग्रामीण हैं तो ग्रामीण और शहरी हैं तो शहरी। उसके बाद यहाँ से तहसील का चयन करना है। तहसील के बाद यहाँ से जो आवेदक हैं यानी जो महिला हैं उसका नाम यहाँ पे भरना है जिसके पति की मृत्यु हुई है। उसके बाद यहाँ से कैलेंडर से आपको डेट ऑफ बर्थ का चयन करना है, जो कि महिला के आधार कार्ड पर दी हुई होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली है वो आपको भर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे यहाँ से आप पति का नाम भरेंगे। आधार कार्ड के पीछे ही लिखा होगा, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए, वरना इसमें आधार ऑथेंटिकेट होता है लास्ट में जाके। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी यानी श्रेणी, आप जाटव हैं सॉरी SC हैं या फिर OBC हैं या जनरल हैं, जो भी हैं आप यहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप मोबाइल नंबर देंगे, देन उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर री एंटर करेंगे यानी कंफर्म करेंगे, दोबारा से डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको इनका जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको भरना है, ये कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। और यहाँ से आपको बैंक नेम भरना है, किस बैंक में आपका खाता है, आप कौन सी बैंक का खाता आप लगाने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से शाखा यानी जहाँ भी इसकी ब्रांच है वो ब्रांच का नाम यहाँ से भरेंगे आप। उसके बाद खाता नंबर भरना है, फिर एक बार और खाता नंबर भरना है आपको। IFSC कोड आपका पासबुक पे दिया रहता है, आपको IFSC कोड भरना है। और यहाँ ध्यान रखिए कि आपको ये बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है, यहाँ पे कोई भरते समय मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतना भरने के बाद आप फिर से आप नीचे आएंगे थोड़ा सा। यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र की डिटेल भरनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है आय का विवरण। आय प्रमाण पत्र में आपके 2 उसमें नंबर दिए रहते हैं, लगभग 14 नंबर का 16 नंबर का एक नंबर होता है, वो उसे हम एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बोलते हैं, यानी आवेदन क्रमांक बोलते हैं, वो आपको भरना है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे आय प्रमाण पत्र क्रमांक भरना है, उस जस्ट उसके नीचे दिया रहता है आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आय पे ही वो आपको बाएं कोने पे देखने को मिल जाएगा, वो नंबर आपको इधर भरना है। उसके बाद यहाँ से दस्तावेज अपलोड करने वाले आप सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ से आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ लेनी है, और पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ का जो साइज़ है वो 20 KB होना चाहिए। उससे आप अधिक का लगाएंगे तो आपका
ये फ़ोटो जो है अपलोड नहीं होगा। तो यहाँ से आप फ़ोटो अपलोड करेंगे, यहाँ से चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद आपका जहाँ भी गैलरी में या फिर कंप्यूटर में जो फ़ोटो सेव होगा वो आप फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ से आपको दस्तावेज़ में यहाँ से ये 3 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आयु का प्रमाण पत्र। आयु के प्रमाण पत्र में आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर सकते हैं। दोनों साइड का आपका स्कैन होके अपलोड होने वाला है। उसके बाद आगे आप देखेंगे मृत्यु का प्रमाण पत्र अपलोड करें। यहाँ से मृत्यु का प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। मृत्यु प्रमाण पत्र और ये आधार कार्ड जो है वो 200 KB का होना चाहिए दोस्तों, और 200 KB में ही अपलोड होगा ये। और ये जो है PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। यदि आप पे PDF बनानी नहीं आती है तो आप ऑनलाइन गूगल पे जाके PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें ये आप घोषणा करनी होती है आपको ये पढ़कर, और उसके बाद यहाँ से आपको ये चेक बॉक्स पे टिक करना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे उसके बाद यहाँ से कैप्चा में ये सेम टू सेम नंबर आपको यहाँ भरना है। भरने के बाद आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा आपको, मैंने ये हाइड कर रखा है। उसके बाद यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आवेदन पत्र आपका भरा जा चुका है, और इस संख्या को आप नोट करके रखिए क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको भविष्य में भी पड़ने वाली होती है। तो उसके बाद चलिए हम आगे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कृपया आवेदन स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें लॉगिन करने के लिए। तो चलिए हम लॉगिन करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर दे रहे हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ से आपको स्कीम नेम चयन करना है, यानी किस स्कीम में आपने अप्लाई किया है। तो हमने विडो पेंशन के लिए अप्लाई किया है, विडो पेंशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन भरना है आपको, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपका अभी आया था जो आपने नोट किया था। उसके बाद सेम मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP भरने के बाद कैप्चा भरने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपका जो है फॉर्म जो है यहाँ पेंडिंग है अभी तक। आपको ये फाइनल सबमिट करने के लिए ये 3 स्टेप आपको दिए हुए हैं, ये कंप्लीट करने रहते हैं आपको। चलिए तो यहाँ से स्टेप कंप्लीट करने के लिए आपको सेकंड स्टेप पर आपको क्लिक करना है, एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको ये वेरीफाई कर लेना है, दोबारा से रीड कर लेना है कि कहीं पर हमारे आवेदन फॉर्म में गलती तो नहीं है। जैसे ही हम चेक कर लेंगे उसके बाद यहाँ से अगर गलती रहती है तो आप उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कैप्चा भरने के बाद अपडेट डिटेल या फाइनल सबमिट पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, और वरना आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। चलिए मैं फाइनल सबमिट पर क्लिक करता हूँ। फाइनल सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको स्टेप नंबर 3 पर लेकर ये आ जाएगा। यहाँ से आपको आधार कार्ड के अनुसार अपना नाम भरना है, जो भी आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग है वो, और देन आधार नंबर आपको भरना है। यहाँ से मेल फीमेल में आपको केवल फीमेल सिलेक्ट करना है क्योंकि आप महिला पेंशन के लिए आवेदन कर रहे हैं। 3 बार आपकी जो प्रयास की अधिकतम सीमा है, आप 3 बार में इसे कंप्लीट करना ही है, कोई भी डिटेल गलत ना भरें। इसी वजह से ये 3 बार दिया है। अगर यदि आपसे एक बार गलत हो जाता है तो दोबारा भर सकते हैं। 3 बार से अधिक आप इसे प्रयास नहीं कर सकते, ये लॉक हो जाता है। अगर आप 3 बार से ज़्यादा गलत डिटेल भर देते हैं तो ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद ये ब्लॉक लेवल से या फिर आपके समाज कल्याण विभाग से ही KYC इसका हो पाता है। और उसके बाद यहाँ से आप अपना इस पर टर्म एंड कंडीशन बॉक्स पे अप्लाई क्लिक करने के बाद कैप्चा बॉक्स जैसे ही भरेंगे और फाइनल क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ से आपका आवेदन हो जाएगा। आवेदन होने के बाद आपको यहाँ से तीनों स्टेप आपके ग्रीन दिखाने लगेगा। जैसे ही आप ये कर देंगे क्लिक, उसके बाद ग्रीन दिखाने के बाद यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन मेन्यू पर आप आएंगे। यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं अपना, और यहाँ से भी ले सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन से। जैसे ही आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, प्रिंट आपका कुछ इस प्रकार आ जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ, इस प्रकार का भरकर आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये मैंने ब्लर कर रखा है क्योंकि ये पर्सनल डिटेल किसी को दिखाने की नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये आवेदन पत्र आपको कहाँ जमा करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इसके पीछे आपने जो भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज अभी आवेदन पत्र के साथ लगाए थे, जैसे आय प्रमाण पत्र हो गया, उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ठीक है दोस्तों, और मृत्यु सर्टिफिकेट की और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको इसके पीछे लगानी है, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद आपको ये अपने ही ब्लॉक में जाना है। वहाँ पर ब्लॉक में आपको पूछ लेना है किसी से कहाँ पे जमा करना है। और जाने के बाद दोस्तों
या फिर आप अपने ही जो पंचायत सहायक हैं उसके पास जमा कर सकते हैं। यदि वहाँ भी जमा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट समाज कल्याण विभाग जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करीब 15 या 20 दिन बाद इसका आप स्टेटस चेक करने के लिए आप स्टेटस चेक करके देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका फॉर्म जो है वेरीफाई हो चुका है। चलिए स्टेटस चेक करना कल हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे टेक आफ्टर नाइट चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।